हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा। देखिए, बैलेंस बांड थ्योरी तो चल ही रहा है। उसी बैलेंस बांड थ्योरी से हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज उसी बैलेंस बांड थ्योरी से बेस्ड आज मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों। तो अब इसमें यहाँ पर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और स्क्वायर प्लेनर भी जो है देखने को मिल सकता है। नहीं तो दूसरे वीडियो में स्क्वायर प्लेनर हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम टेट्राहेड्रल को ही डिस्कस करेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन जो है सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होता है। तो चलते हैं आगे वीडियो को लेकर के। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 25 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है। आज हमारा डिस्कशन होगा वैलेंस बांड थ्योरी से बेस्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? सेकेंडरी बैलेंस ही 4 होती है, या 4 कोऑर्डिनेट बांड बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट बांड बनेंगे, 4 लिगैंड होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0। जो निकल सेंट्रल मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, निकल का प्यारे बच्चों 3 जो आर्गन का 18 होता है, 3d8 4s2, 3d8 4s2। ये 3d8 डी ऑर्बिटल में, इनर डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। या ऐसे कहिए प्यारे बच्चों, ये निकल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये हमको आउटर मोस्ट से मतलब है। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, जानते ही हैं आप। तो 3d8 है ना, तो पहले हुंड के हिसाब से सिंगल सिंगल भर लो प्यारे बच्चों, सिंगल 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 सिंगल। इसके बाद जो बचा पेयरिंग कर देते हैं, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए। 4p वैकेंट है, 4p वैकेंट है प्यारे बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, स्ट्रांग लिगैंड फील्ड है, तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा इनर डी ऑर्बिटल का। पेयरिंग स्टार्ट ड्यू टू स्ट्रांग फील्ड लिगैंड कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी दोनों से पेयर हो जाएंगे, तो ये यस खाली हो जाएगा। अब देखिए पेयर्ड हो गया। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन निकल कर एक इसमें पेयर कर दिया, एक इसमें पेयर कर दिया। पेयरिंग स्ट्रांग फील्ड लिगैंड की वजह से कार्बोनिल ग्रुप। अब ये यस ऑर्बिटल खाली हो गया, बाकी 3 ऑर्बिटल हो गए, एक यस ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, तो कितने हो गए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। मतलब sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने प्यारे बच्चों। ये निकल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसी चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की जिसकी इक्वल एनर्जी होती है, ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिगैंड के कार्बोनिल ग्रुप के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, यानी कुल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 4, 4 पेयर इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 4 कार्बोनिल ग्रुप या ईच कार्बोनिल ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉन का को एक ब्लैक कलर से दिखाया गया। ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिगैंड कार्बोनिल ग्रुप ने जो डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला, तो इस तरह से देखिए, उसी की बात करता हूँ। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुल टोटल 4 बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एकोमोडेट 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 कार्बोनिल ग्रुप। तो 4 जो है ईच कार्बोनिल ग्रुप एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो चूँकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दोनों में 2 कुल जो है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एंड रिजल्टिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जी डाईमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है।
तो क्या है, डाई मैग्नेटिक है। देखिए सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, सॉरी पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर नहीं है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसको कहते हैं डाई मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाई मैग्नेटिक है। ये डाई मैग्नेटिक का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, ऐसे कॉम्प्लेक्स को मैग्नेट के पास ले जाइए तो रिपल हो जाएगा, जो है रिपल हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। चलिए बात करते हैं टेट्रामाइन जिंक, टेट्रामाइन जिंक की। यहाँ पे देखिए जिंक है, 4 अमोनिया मालिक्यूल हैं और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स है जिंक प्लस 2 आर इनवेरिबली टेट्राहेड्रल बिकॉज दे इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जिंक का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 30 में से ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो 30 में से 2 निकल जाएगा, 28 बचेगा। तो 28 इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ। अरे भाई पहले जिंक का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब होता क्या है कि जो ये तो जिंक एटम का हो गया, जिंक एटम का है। अब स्ट्रांग लिगैंड फील्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे 4 में से जिंक आयन का। यहाँ पे पेयरिंग को कोई सवाल नहीं, जो कि ऑलरेडी पेयर्ड हैं, इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड हैं। अब जिंक प्लस आयन बन रहा है, जिंक प्लस 2 आयन बन रहा है, तो प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यही s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब s ऑर्बिटल खाली हो गया, p पहले से खाली है, तो 1s और 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसी तीनों खाली ऑर्बिटल में, इसी तीनों खाली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये अमोनिया आएगा। अमोनिया का हर एक लिगैंड 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, चौथा अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कुल 4 अमोनिया मालिक्यूल हैं। इस तरह से दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाई 4 अमोनिया मालिक्यूल्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाई 4 अमोनिया मालिक्यूल्स। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स बन गया टेट्रामाइन जिंक, टेट्रामाइन जिंक बन गया। यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, ठीक। इस तरह से यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स आर फुल्ली ऑक्युपाइड। यहाँ पे अभी आपने देखा कि 3d ऑर्बिटल पूरी तरह से ऑक्युपाइड हैं, पेयर्ड हैं, देयरफॉर दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता क्योंकि फुल्ली पेयर्ड है वो। तब क्या बचा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। अभी आपने देखा 1 s और 3p ऑर्बिटल। दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एकोमोडेट 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 अमोनिया मालिक्यूल। अब जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 बने हैं खाली खाली, उसमें अमोनिया हर एक अमोनिया मालिक्यूल 2-2 इलेक्ट्रॉन उसमें एकोमोडेट करेगा, डोनेट करेगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा टेट्रामाइन जिंक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इस टेट्राहेड्रल एंड डाई मैग्नेटिक, क्या है डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। आप देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इधर तो पेयर ही है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, अब ये भी पेयर्ड हैं जो डोनेटेड किए गए हैं लिगैंड से। तो इस तरह से ये पूरी कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो डाई मैग्नेटिक है प्यारे बच्चों, डाई मैग्नेटिक है। डाई मैग्नेटिक का मतलब आप समझा करिए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स को मैग्नेट के पास ले जाने पर उसका रिपल्सन हो जाता है, रिपल्ड हो जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डाई मैग्नेटिक क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर टेट्राक्लोराइडो निकलेट, टेट्राक्लोराइडोफेरेट, ये भी एग्जाम्पल हैं जो कि इसमें वीक लिगैंड फील्ड है, वीक लिगैंड फील्ड है जो है। देखिए क्लोराइड और यहाँ पर क्लोराइड है, ये वीक लिगैंड फील्ड है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड है प्यारे बच्चों, उसका डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।